हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में ये वीडियो कक्षा 9 की गणित के प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक का हल होगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड, इस B से जाने वाले दो रेखाखंड हैं, इनका नाम है ABD, मतलब ये सीधी रेखा है, और दूसरी जो रेखा है वो है PBQ, ये सीधी रेखा है। वृत्तों को A और D ये किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? पहले वृत्त को A पर और दूसरे वृत्त को D पर, और P और Q पर क्रमशः, मतलब पहले वृत्त को P पर और दूसरे वृत्त को Q पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये रेखाएं खींचे गए हैं। देखिए आकृति 10.40 ये बना रखा है हमने। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP, कोण ACP ये वाला कोण बराबर है कोण QCD इस वाले कोण के। तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या क्या ज्ञात है वो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखते हैं ज्ञात। सबसे पहली बात तो ये है कि PBD, PBQ और ABD रेखाखंड है। ABD और PBQ रेखाखंड है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण ACP बराबर कोण QCD। उत्पत्ति से पहले रचना कर लेते हैं। रचना में करेंगे क्या? अगर हम AP को मिला दें, AP को मिला दिया तो देखिए ध्यान से, ये A और P से होकर जाने वाले रेखाखंड C पर मिल रहे हैं और B पर भी मिल रहे हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? संगत, एक ही वृत्तखंड के कोण, और इसलिए ये कैसे होंगे? बराबर। तो रचना में ये वाला मिला देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको मिला देते हैं तो ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला कोण भी बराबर आ जाएगा, एक ही वृत्तखंड के कोण, और काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं रचना में? AP व DQ को मिला दिया हमने। अब करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? कोण ACP बराबर कोण ABP। एक ही वृत्तखंड के कोण, और ये तो बराबर होते ही हैं, तथा इसी प्रकार बड़े वृत्त में अगर हम देखें तो कोण QCD बराबर कोण QBD। ये भी कैसे आया? एक ही वृत्तखंड के कोण। तो ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको 2। अब देखिए पुनः, चूंकि ABD व PBQ रेखाखंड है, इसलिए कोण ABP बराबर कोण QBD शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ध्यान से हम देखें
तो ये चीज हम किसी भी समीकरण में यूज कर सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। तो ये मान इतना से देखो कोण, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो क्या मिलेगा, कोण ACP बराबर कोण ABP की जगह क्या आ जाएगा, QBD। तो इसको मान लिया समीकरण 3। आप समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। समीकरण 2 कौन सा है, ये कोण QCD, या ऐसे लिख देते हैं 3 माइनस 2, ज्यादा सही रहेगा, जल्दी आ जाएगा। बात एक ही पड़ती है, आप उसको घटाते तब भी वही आता, लेकिन एक लाइन बढ़ जाता है। तो देखिए 3 को क्या लिखा है, ACP, कोण ACP बराबर कोण QBD, और 3 नंबर क्या लिखा है, कोण QCD बराबर कोण QBD। घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, तो कट के क्या हो गया, 0। और इधर क्या आने वाला है, कोण ACP माइनस कोण QCD। थोड़ा सा देख लो वीडियो से कटने ना पाए, नहीं कटा नहीं है, तो ये 0 हो गया। आगे देखिए माइनस से उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट कोण ACP बराबर कोण QCD, और यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो चुका है। और चलते हैं अगले प्रश्न में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं जल्दी से। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लंबा खींचे, जगह होना चाहिए बोर्ड पे। ये देखिए अगला वाला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए भाई दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इसको व्यास मानकर एक त्रिभुज खींचा गया है, एक वृत्त खींच दिया गया है। ये देखिए सॉरी, ये तो अंडे के शेप का बन गया है, इस तरह होना नहीं चाहिए। बनाने का प्रयास करते हैं, ये बिना कंपास के ठीक से बनता नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। पहले हम वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये रहा, दूसरा वृत्त। ध्यान दीजिए एक वृत्त को व्यास ऐसे मान लिया गया है, इसका केंद्र यहाँ नहीं है, और दूसरे वृत्त को ऐसे व्यास माना गया है, इसका केंद्र यहाँ कहीं है। तो कह रहा है मान लेते हैं PQ और PR व्यास है, और QR जो है वो तीसरी भुजा होगी, इसको बढ़ा दिया। अब इस प्रश्न में हमें करना क्या है, अगर ये दोनों केंद्र हैं तो हमें दिखा देना है कि जब हम इसको मिलाए, मान लेते हैं किस पे कट कर रहा है, S पे, तो ये जो RSQ है ये सीधी रेखा है, मतलब जो ये तीसरी भुजा है RQ, उसी पर वृत्त का कटाव बिंदु S स्थित है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में कुछ दिया नहीं है, सब कुछ अपने तरफ से मानना पड़ेगा, त्रिभुज का नाम और वृत्त। तो देखिए
इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ज्ञात है लिखते हैं। ज्ञात है पी क्यू व पी आर व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P व S पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चीज ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है कि जो S बिंदु S है वो रेखा RQ पर स्थित है। सिद्ध करना है बिंदु वृत्तों का कटान बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु S प्रतिच्छेद बिंदु S त्रिभुज PQR की तीसरी भुजा QR पर स्थित है अर्थात PSQ एक रेखाखंड है। रचना क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं PS को मिला देते हैं। PS को मिलाया, PS को मिलाया, मिला दिया। अब देखिए उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। चूंकि PQ व PR व्यास है, ये कहां से आया, ज्ञात है, इसलिए कोण PSR बराबर 90 अंश क्या होगा, अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण और कोण PSQ बराबर भी 90 अंश, ये भी अर्धवृत्त का कोण। अब देखिए, इसलिए कोण PSR प्लस कोण PSQ बराबर 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब अगर ये ध्यान दीजिए, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 6 में, अगर किसी रेखाखंड पे या रेखा पे एक किरण खड़ी हो और दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो ये यदि किसी दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो दोनों आसन्न कोणों की अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या करती हैं, एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं। यानी अगर ये कोण मिला के 180 अंश हो गया तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, सीधी रेखा, जिसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या कोणों का रैखिक योग। तो इसलिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला आसन्न कोण है, इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन है, PS। ध्यान से देखिए, PS यहां भी है, यहां भी है, तो इसकी अउभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई, SR और SQ। तो ये अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या करेंगी, एक सरल रेखा बना देंगी, यानी RSQ एक सरल रेखा होगा। इसलिए RSQ हमने PSQ लिख दिया है, यहाँ RSQ होना चाहिए, गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी,
क्योंकि आर एस क्यू सरल रेखा दिखाना था, इसलिए आर एस क्यू एक रेखाखंड है। और ये कौन सा बात बताता है? ये होता है LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या हिंदी में कहें तो कोणों का रैखिक युग्म। तो रेखाखंड है, अब रेखाखंड है तो इसका मतलब क्या है? वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अब अतः वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु S त्रिभुज PQR की तीसरी भुजा QR पर स्थित है। हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हो गया। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं देख लो, वीडियो से कटने लगा नहीं कटा है। तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, 2 प्रश्न का हल। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ कोण AC वाले 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। तो देखिए भाई, एक त्रिभुज तो ऐसे कुछ बनेगा, ये मान लिया हमने, ये रहा 90 अंश। एक कर्ण हो गया AC, तो ABC एक हो गया समकोण त्रिभुज, और दूसरा कह रहा है ADC है, तो AD यहां कहीं होगा, ऐसे आ रहा है, ये भी 90 अंश है, ADC हो गया, ये हो गया है। सिद्ध कीजिए कि कोण CAD ये वाला कोण CAD बराबर CBD ये वाला कोण, ऐसे हम मिला दें ये वाला कोण। तो देखिए, सिद्ध जो करना है वो लेकर चलते हैं। तिरछा हो गया है, थोड़ा सीधा कर दें। ये इस प्रश्न नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या ज्ञात है लिखते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ABC और ADC 2 समकोण त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में AC कर्ण है, तो ये पता है हमको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण CAD बराबर कोण CBD। उपपत्ति या उत्पत्ति से पहले रचना कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे? रचना। लेकिन रचना ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, अब ध्यान से देखिए, चूंकि AC कर्ण है, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश
तथा कोण डी बराबर 90 अंश। कर्ण के सामने का कोण समकोण त्रिभुज में कर्ण के सम्मुख कोण, कर्ण के सम्मुख कोण क्या होता है 90 अंश। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश है। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः बिंदुओं ए बी सी व डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचा। देख लो मैं वीडियो से कटने न पाए, हाँ नहीं कटा हुआ है। तो देखिए वृत्त अगर आप खींचते हैं, दूसरा चित्र चाहे तो बना ले छोटा सा, ये चित्र बन गया एक छोटा सा चित्र, इसी का प्रतिरूप। ये देखिए 90 अंश है, ये 90 अंश है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, इनसे होकर एक वृत्त खींच देते हैं। ये इन बिंदुओं से होकर जा रहा है वृत्त। अब ध्यान से देखिए, ये वाला भुजा मिला दिया है आपने, AC मिल गया है और DB मिल गया है। हमको सिद्ध जो करना है वो करना है ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये चूंकि जीवा है DC और बिंदुओं D और C से होकर जाने वाले रेखाखंड A पर मिलते हैं और वहीं B पर भी मिलते हैं, वहीं से जाने वाले। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, और एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर वृत्त खींचा। इसलिए कोण CAD बराबर कोण CBD एक ही वृत्तखंड के कोण और हेंस प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार से प्रूव है। बहुत आसान प्रश्न है, खाली थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज करना है। तो ये भी खत्म हो गया आपका। अब हम चलेंगे आखिरी प्रश्न पे, जो इस प्रश्नावली 9.3 कक्षा 9 की NCERT गणित का आखिरी प्रश्न होगा। और वो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है। लॉजिक जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं भाई। ज्यामिति काफी कठिन मानी जाती है, उसका एक ही कारण है कि ज्यामिति में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और तार्किक ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। कहाँ से क्या मिला दें, मतलब रचना क्या कर दें ताकि आसानी से काम बन जाए, अथवा कौन सा बेसिक कंसेप्ट यूज करें, क्या फॉर्मूला यूज करें, कौन आसान से आसान डेफिनेशन यूज करें, ये सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए आखिरी प्रश्न को भी लेते हैं, खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है इससे देख लीजिए, चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो मान लेते हैं इसमें क्या ज्ञात है, ज्ञात है कोई चतुर्भुज है, ये कैसा है, चक्रीय भी है समांतर भी है। मान लेते हैं इसका नाम है इक्विवालेंस।
चतुर्भुज PQRS चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। इतना ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? PQRS एक आयत है। उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमें आयत की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो याद रखनी है। हमें लंबा चौड़ा डेफिनेशन जो कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है, वो 8 में पढ़ाया जाता है, वो नहीं याद रखना है। छोटी परिभाषा क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। तो देखिए भाई, PQRS चक्रीय भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। तो समांतर चतुर्भुज तो हुआ ही, बड़ा आसान सा चीज है। अब इसका कोई एक कोण 90 अंश हमें दिखा देना है, जो कि बहुत आसान होगा। देखिए, चूंकि चतुर्भुज, चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण P बराबर कोण R समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। दूसरा लेते हैं पुनः। अच्छा, ये कहां से आया ज्ञात है? पुनः चूंकि PQRS चक्रीय है, इसलिए, या चक्रीय, चतुर्भुज PQRS लिख देते हैं। चतुर्भुज PQRS चक्रीय है, इसलिए कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ये होता है। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा ये बराबर है, तो ये चीज हम x मान लेते हैं। क्या लिख देते हैं? माना। अब देखिए, P के नीचे क्या आ गया? x, और R के नीचे भी x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या आएगा? 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश। यहां लिख देते हैं हम, दिस इंप्लाइज दैट कोण P बराबर 90 अंश। दिस इंप्लाइज दैट समांतर चतुर्भुज PQRS का एक कोण 90 अंश है, इसलिए PQRS एक आयत है। हंस देखिए कितने आसानी से सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार मैंने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न संख्या 12, जो कि आखिरी प्रश्न था, उसको भी सिद्ध करवा दिया। आप चाहे देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसीलिए कुछ देर के लिए हट जाता हूँ। तो सिद्ध करवा दिया पूरा। आप प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।